गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक हृदय स्पर्शी साखी। उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। साध संगत जी, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक मित्र ने पत्नी के स्वर्गवास हो जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ सुबह शाम पार्क में टहलना, गप्पे मारना और पास के मंदिर में दर्शन करने को ही अपनी दिनचर्या बना लिया था। हालांकि घर में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। सभी उनका बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन आज सभी दोस्त चुपचाप बैठे थे। एक दोस्त को वृद्धा आश्रम भेजने की बात से सभी दुखी थे। आप सब हमेशा मुझसे पूछते थे कि मैं भगवान से तीसरी रोटी क्यों मांगता हूँ। आज बता देता हूँ। कमल ने पूछा, क्या बहू तुम्हें सिर्फ 3 ही रोटी देती है? बड़ी उत्सुकता से एक दोस्त ने पूछा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, बहू बहुत अच्छी है। असल में रोटी 4 प्रकार की होती है। पहली, सबसे स्वादिष्ट रोटी, माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। एक दोस्त ने कहा, 16 आने सच, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। उन्होंने आगे कहा, हाँ वही तो बात है। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। क्या बात कही है यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। फिर तीसरी रोटी किसकी होती है? एक दोस्त ने सवाल किया। तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धा आश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। थोड़ी देर के लिए वहां चुप्पी छा गई। लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है? मौन तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा। चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिसमें ना तो इंसान का पेट भरता है, ना ही मन तृप्त होता है और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए यार? माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो। बहू भी खुश रहेगी तो बेटा भी ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक ले आए तो भगवान का आभार जताओ कि उसने जीवित रखा हुआ है और अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए थोड़ा कम खाओ ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए। बड़ी खामोशी से दोस्त सोच रहे थे। वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें अच्छा परिवार मिला। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि किस प्रकार वृद्धा उम्र में जब उम्र ढलने लगती है तो व्यक्ति किन किन समस्याओं से और किन किन बातों से होकर गुजरता है, क्या क्या ख्याल उसके दिल में आते हैं। साथ संगत जी, ये सही है कि हमें अपनी पत्नी का, माँ का और बहू का आदर सत्कार करना चाहिए, लेकिन बहू को भी अवश्य सोचना चाहिए कि ये उसकी जिम्मेदारी है, उसका फर्ज है, कर्तव्य है कि वह समय पर भोजन की व्यवस्था करे अपने बुजुर्ग माता पिताओं के लिए, सास ससुर के लिए और घर में जो भी कोई है सभी के लिए। तभी घर में सामंजस्य का माहौल, खुशी का माहौल बना रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, तभी घर घर रहेगा। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपसे फिर मुलाकात होती है साथ संगत जी, एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी।